करके आ रहे हैं और उसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी इस वक्त के रुझानों के हिसाब से सरकार बनाती नजर आ रही है। बिल्कुल। कितने बजे की लाइव टाइम पर 10:14 की ब्रेकिंग। हाँ। और इस वक्त देखिए पलट गई बाजी, ये बहुत बड़ा बदलाव है। पलट चुकी है, लेकिन इस पर रिएक्शन जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से आलोक जी कह रहे हैं कि हमने जमीनी धरातल पर काम किया है। जो तिलक राज है कांग्रेस नेता, उनसे भी पूछ लेते हैं क्या हो गया यहाँ पर तिलक राज जी। अब तो खेल ही पलट चुका है बिल्कुल। 46 पर लीड कर रही है बीजेपी, बहुमत का आंकड़ा भी छू लिया। और आलोक जी कह रहे हैं कि हमने तो धरातल पर काम किया है। आपने क्या किया सर? बिल्कुल, जैसे बात कर रहे थे, जलेबी होती है ना, वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, लेकिन उसके हर हिस्से में मिठास होती है। अभी थोड़ा मैं फिर भी कहूँगा, हाँ, हमने थोड़ा जो, हमें तो ऑलरेडी अंदेशा था ना कि हमारा पेपर बढ़िया हुआ तो रिजल्ट भी बढ़िया होगा। मैं फिर भी आपको यही कहूँगा कि जलेबी हर साइड से मीठी होती है, थोड़ा समय का इंतजार कीजिए, रिजल्ट और बढ़िया आएंगे। अब ये तो रुझान है, जैसे जैसे राउंड क्लियर होते जाएंगे तो रिजल्ट और बढ़िया होते जाएंगे। आलोक जी, कांग्रेस ये हमारे फेवर में ही होंगे सारे, पलटेगा, हमें विश्वास है। विश्वास भी देते हैं। कुमारी शैलजा क्या बोल रही हैं? सुन लेते हैं। हमारी मेहनत, विश्वास है। वो क्या करे जिसे कोई उम्मीद ही ना हो। This is only third or fourth round. There's still at least 10 more to go, at least. How many seats is the Congress is expecting? We'll definitely form a government with overwhelming majority. I think we should look for 60 What plus. are the reasons do you think why the Congress will form a government? Well, last 10 years you have seen how BJP just could not deliver. They promised a lot. Sabka Saath, Sabka Vikas, all kinds of hollow slogans were inflicted on the people of Haryana. But people have turned away from that, the falsehoods, and now they want real progress. They want a real good government in Haryana, and Congress is the only alternative. Do you think the farmers' agitation has to do something with this? That also, it's a factor. Definitely, it's a तो कुमारी शैलजा, इस वक्त उनको उम्मीद है, इस वक्त कांग्रेस की उम्मीद बाकी है और इसी को लेकर आलोक जी से हम सवाल भी ले रहे थे। विश्वास है कांग्रेस को कि पासा पलटेगा, ये आंकड़े बदलेंगे? मैंने कहा ना, कहते हैं उम्मीद पे जीता है जमाना, वो क्या करे जिसे कोई उम्मीद ही ना हो। चुनाव में आए हैं तो उम्मीद तो रखे ही हुए हैं, लेकिन ये घोटाला रहित सरकार, धरातल पर एक एक रुपया आम जन के कल्याणकारी नीतियों का पैसा उसकी जेब में, शौचालयों का निर्माण, घरों का निर्माण, 5 लाख का मेडिकल फैसिलिटी और सारे लोगों को राशन, ये हमने मुहैया कराया है। दिक्कत ये भी है ना कि अगर इतना ही आपने काम कर दिया हुआ था, इतनी अच्छी स्थिति थी, तो लोकसभा में आप आधे पर आ गए थे हरियाणा में। ऐसा क्यों? देखिए, सीएम बदलना पड़ा आपको, ऐसा क्यों? एक हाइप क्रिएट, देखिए यहाँ के लोग भावुक होते हैं, हिंदुस्तान के लोग भावुक होते हैं, अब भावुकता में कुछ भी चले कर जाते हैं। एक बहुत पहले, आप शायद उस समय छोटे रहे होंगे, एक फिल्म आई थी संतोषी माता। संतोषी माता में जो आपकी मोहतरमा यहाँ बैठी हुई है, लेडीज एंकर, इन जैसी जो नवयुवतियां थी, अच्छे पति के ख्याल में वो पर्दे पर पैसा लुटाती थी। जितना कलेक्शन टिकट से नहीं आता था, उससे ज्यादा वो पर्दे पर फेंके हुए पैसे से आता था। तो इस तरीके के लोग हैं भावुक यहाँ के। यहाँ पर लोगों ने जाकर लोगों को समझा दिया कि बीजेपी आएगी तो आरक्षण रद्द कर देगी दलितों का। तो आलोक जी, जो आप कॉन्स्टिट्यूशन से खिलवाड़ करेगी, और हमारे कुछ छुटवैये नेताओं ने समय समय पर इस तरीके का बयान दे दिया। अब वापस लोग समझ गए हैं कि नहीं, आप संविधान नहीं बदल रहे, आप बड़े अच्छे हैं और गलती हो गई इस लोकसभा में, आप उसको सुधार रहे हैं क्या लोग? तो सारी ऑल द मिस्ट फ्रोजन ऑन द होराइजन ऑफ द माइंड हैज बीन क्लियर्ड। दिमाग के ऊपर जो भी बादल छाए थे वो सब क्लियर हो गया। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके हम आगे चलने वाले लोग हैं, चल रहे हैं। तीसरी बार अगर हम रिपीट हो रहे हैं हरियाणा में जी, तो ये बहुत बड़ी चीज है एंटी इनकम्बेंसी के। आपको भी भरोसा नहीं हो रहा है ना कि वाकई ये हो रहा है? बिग अचीवमेंट। नहीं, आप नवीन जी, आप मुझे लगता है कि कुछ लगातार आप कह रहे हैं कि ये चौंकाने वाला नतीजा है। चौंकाने वाला है, डेफिनेटली चौंकाने वाला है, क्योंकि जो भी आर्गुमेंट आप देखिएगा, आपने खुद ही कहा कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जिस तरह के रिजल्ट आए थे और 17% कांग्रेस का वोट परसेंटेज पूरे कंट्री वाइड सबसे अधिक बढ़ा था,
जितने एग्जिट पोल हैं, कल आपके चैनल ने एक पोल कराया था 100 जर्नलिस्टों का जो ग्राउंड पर थे जी। आई थिंक अभी तक हमने जो देखा है, आई थिंक मेरे अनुसार इट विल बी ए सरप्राइजिंग। तो एक चीज जो मैं आपसे समझना चाह रहा था, जो मैं कह रहा था, मैं एक महिला की बात सुन रहा था, लंबी बाइट थी, हमारे रिपोर्टर गए थे, घूम रहे थे तमाम जगहों पे, रोहतक से मेरे ख्याल से वो तस्वीर थी। महिला से पूछा तो वो वजह गिना रही थी, बीजेपी के पक्ष में बोल रही थी वो 2 दिन पहले, 2-4 रोज पहले। वो कह रही थी कि सब कुछ तो बेहतर हुआ है, मतलब क्या दिक्कत हो गई है। अब देखिए अब डेवलपमेंट हो रहा है, महिलाएं कहीं विमेन फैक्टर तो नहीं काम किया। देखिए दोनों साइड में जो लोग, अगर दोनों साइड के वोटर से बात कीजिएगा तो पीपल कैन गिव आर्गुमेंट। और जहां तक महिलाओं का सवाल है तो अक्रॉस द कंट्री अगर आप देखिएगा वोटिंग परसेंटेज में तो स्लाइटली प्रेफरेंस बीजेपी का हमेशा रहता है। अगर 40% अगर मेल अगर बीजेपी को वोट कर रहे हैं तो उस जगह पर देखिए अगर महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज 42-43% रहता है, वो रहता है जी। बट मेरा अपना मानना है कि देखिए जिस तरह के ग्राउंड पर सिचुएशन थे, मतलब ये इस तरह का आ जाए कि एकदम कंप्लीट मेजॉरिटी, पिछली बार से भी ज्यादा 40 सीट थी पिछली बार 19 में, और अभी 48 के रुझान में है। क्यों ये हो जाएगा? ये जो है आई थिंक नथिंग इज चेंज ऑन द ग्राउंड। भाई क्यों हो जाएगा? ये आलोक जी है ना हमारे साथ बीजेपी के। आलोक जी, समझ में नहीं आ रहा है सीनियर जर्नलिस्ट को भी, सारे जो एग्जिट पोल्स आए थे, आखिर क्या ऐसा हो गया कि आप 19 से भी बढ़ गए आगे? ऐसा क्या चमत्कार आपने कर दिया है? चलिए 24 में तो आपने कहा कि हमने काम किया। हाँ